नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा 13वां वीडियो है। और आज ये स्पेशल वीडियो बनाया है विद्यार्थियों, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित प्रथम कौन कौन है। यानी एक जगह ही आपको संकलन करके मैंने प्रश्नों का दिया है। कुछ प्रश्न जो बैलेंस रह गए हैं उनको करेंगे। 819 से लेकर 875 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आज स्पेशल तौर पर हम जानेंगे हिंदी में जो भी प्रथम है, यानी इससे एक या दो प्रश्न आपके जरूर बनेंगे विद्यार्थियों। हमेशा हिंदी में प्रथम कविता, हिंदी में प्रथम नाटक, हिंदी में प्रथम समाचार पत्र, ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो प्रथम 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 ये सारे फर्स्ट, हिंदी में जो भी फर्स्ट बार हुआ है उसको मैंने एक जगह संकलित किया है और आपके लिए एक ही स्पेशल वीडियो में ला कर रख दिया है सारे कंटेंट को। तो इसीलिए तो कहता हूं, मेडल स्कॉलर से जो भी विद्यार्थी जुड़ता है अपने आप को पूर्ण पाता है। विश्वास रखें विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन पहले होगा। जैसे ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की डेट्स आ जाएंगी, अनाउंसमेंट्स हो जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी, हम और तेजी से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने लगेंगे। तो इसीलिए आप सभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उससे होगा ये कि जब भी कोई नया चीज हम लाएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है जो अपना कोर्स नहीं बेचता है। विद्यार्थी हित में हम आपके लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराते हैं, मेहनत करते हैं आपके साथ। बस आपको सब्सक्राइब करना है, फैमिली को बड़ा बनाना है। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सुपर थैंक्स के रूप में चैनल की मदद कर सकते हैं। वो 40 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में। आप जब कभी आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन में हमारा योगदान रहा है या आप किसी एग्जाम में पास हुए हैं तो उसे सुपर थैंक्स के रूप में चैनल के पास भेज सकते हैं। इसका मेथड क्या होगा ये हम आने वाले दिनों में आपको बता देंगे कैसे आपको करना होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो खुशी से दान देना चाहते हैं। सारा कुछ निःशुल्क कंटेंट है विद्यार्थियों, इसमें किसी तरह का आपको कोई पेड कंटेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। साथियों, पहले हम कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं 819 से लेके 839 तक। उसके बाद बात करेंगे हिंदी से संबंधित प्रथम। तो बात करते हैं, पहला प्रश्न है 819वां, अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब हुई? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 से 1962 के आसपास अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा हुई और अकहानी युग की शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं 820वें प्रश्न की विद्यार्थियों। 820वां प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? तो सचेतन कहानी का जो आंदोलन का आरंभ है वो 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से माना जाता है। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधार पत्रिका से किस युग की शुरुआत हुई? तो आप याद रखिएगा, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 821 में। सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो समानांतर कहानी आंदोलन चलाया कमलेश्वर जी ने। 1972 के आसपास ये आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये कंटेंट याद रखिएगा। 822वां प्रश्न है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो याद रखिएगा, चिंगारियां। जब भी कोई ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया हुआ होता है तो उससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र के एक कहानी संग्रह था चिंगारियां, उसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया था। 823वां प्रश्न, मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक किस विषय पर आधारित है? मलबे का मालिक जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है। 824वां प्रश्न है, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, इस पुस्तक के रचयिता है, लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। 825वां प्रश्न, लहना सिंह, सूबेदारनी तथा बंजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? आपको याद आ गया होगा, उसने कहा था के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी और बजीरा सिंह। अब आपको बता देता हूं 826वां प्रश्न, हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। 828वां प्रश्न, कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजेंद्र यादव हैं कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक।
829वां प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? संकेत है नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा संकलित किया हुआ एक कहानी संग्रह है संकेत। इसमें 10 कहानी और या कथाकारों का संग्रहित की है कहानियां। अब बात करते हैं 30वां प्रश्न के 830वां, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? कौन कौन से हैं सक्रिय कहानी आंदोलन के? राकेश वत्स, रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल और सच्चिदानंद धूमकेतु तथा सुरेंद्र सुकुमार और धीरेन्द्र अस्थाना। इसके बाद करते हैं 831वां प्रश्न की, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन का सही विकास क्रम क्या है? नई कहानी आती है सबसे पहले, फिर आती है अकहानी, फिर सचेतन कहानी, फिर समानांतर कहानी, फिर जनवादी कहानी और फिर बाद में आती है सक्रिय कहानी। विद्यार्थियों यकीन मानिए ये प्रश्न आरपीएससी में हूबहू छपेगा, इसको याद कर लीजिए। ये आपको मिलान में आ सकता है, क्रम लगाने में आ सकता है, तीसरे क्रम का पूछेगा, चौथे क्रम का पूछेगा, आपको याद करना ही होगा ये प्रश्न। यानी आज़ादी के बाद हिंदी कहानी जो आंदोलन हुए हैं उनका सही क्रम आपको याद होना ही चाहिए, इसीलिए ये प्रश्न मैंने डाला है। पहला आता है नई कहानी, फिर उसके बाद अकहानी, फिर सचेतन कहानी, फिर समानांतर कहानी, फिर जनवादी कहानी और फिर सबसे लास्ट में आता है सक्रिय कहानी। यानी सबसे पहले नई कहानी आती है और उसके बाद ही अकहानी है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं 832वां प्रश्न की, नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1956 में हुआ था नई कहानी आंदोलन का आरंभ। 833वां प्रश्न, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे और सुने भी होंगे तो आपको इनका ज्ञान नहीं होगा। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक आपसे पूछा जा सकता है, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक है राकेश वत्स। 834वां प्रश्न, आरसी प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में काम भावना और यौन समस्या प्रधान घटनाओं को चित्रित किया है। यानी काम भावना और यौन समस्या प्रधान घटनाओं को अपनी कहानियों में दर्शाने वाले कहानीकार कौन है? तो आरसी प्रसाद सिंह हैं। 835वां, जीपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्य व्यंग प्रधान हैं जो नई कहानी जीवन के प्रति नया भाव का बोध कराती हैं। यानी जीपी श्रीवास्तव की कहानियां कैसी हैं? हास्य और व्यंग प्रधान हैं। 836वां प्रश्न है विद्यार्थियों, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय जी। 837वां प्रश्न, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगम की रूपांतरित कहानी है चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। तो ये कहानी जो है बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी थी। ओरिजिनल कहानी का नाम था सेलिम समा बेगम, उसकी रूपांतरित कहानी हिंदी में लिखी चतुरसेन शास्त्री ने और इस कहानी का नाम दिया था दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। इसके बाद आता है 838वां प्रश्न, साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। साठोत्तरी जो कहानी थी 1960 के दशक की, गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में उसे कहते थे समकालीन कहानी, लेकिन बाद में उसे ही उन्होंने अकहानी का रूप दिया। अब बात करते हैं 839वें प्रश्न की। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है, उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यानी अकहानी का जो स्वरूप है वो पुराने मूल्यों पर आधारित नहीं था, एक नए संदर्भ को अकहानी व्याख्यात करती है और इसे दर्शाया है गंगा प्रसाद विमल ने। अब जिसका आपको इंतजार था विद्यार्थियों, जिससे प्रश्न बनना ही बनना है, वो सब्जेक्ट आ गया है, यानी हिंदी से संबंधित प्रथम। यहाँ हमने 820 से लेकर के आपके 875 तक यानी इसको काउंट कर लिया है। आपके प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को एक जगह संकलित किया है, टेबल फॉर्म में दिया है, की नोट्स बना करके आपको दिए हैं, जिससे कि आपको याद करना आसान हो, रिपीट करना आसान हो। शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी का प्रथम कवि, आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो राहुल संस्कृतायन ने बताया है सराफा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है अब्दुल रहमान को। एक ही जगह संकलन किया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हिंदी का प्रथम कवि की जब भी बात आती है तो सराफा को माना जाता है, माना किसने है? राहुल संस्कृतायन ने। लेकिन बात जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की आती है तो आपको करना है अब्दुल रहमान।
अब बात करते हैं हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार की। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार तो नाम देना है विद्यापति का। इसी तरह हिंदी के आदि कवयित्री अगर पूछी जाती है तो नाम देना है मीराबाई का। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका पूछी जाती है तो बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष, जिनका ओरिजिनल नाम है वो है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। हिंदी की प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए हिंदी के प्रथम महाकवि तो चंद्र बरदाई है हिंदी के प्रथम महाकवि। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार का नाम काफी बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो बाल साहित्यकार के रूप में आते हैं श्रीधर पाठक। तो याद कर लीजिए इस प्रश्न को। देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन है तो गौरी दत्त हैं प्रथम प्रचारक देवनागरी के। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है तो प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता है पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। इसी तरह हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार कौन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी साहित्य के प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार। विद्यार्थियों आप रटने की कोशिश करेंगे तो कंटेंट को भूल जाएंगे। आप एक दो बार शांत चित्त से 2x 1.5x स्पीड में इसको सुनिएगा। आपको एक दो बार सुनेंगे तो ऐसे ही पूरा वीडियो में कंटेंट याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता, तो इतिहास ग्रंथ के रचयिता है शिव सिंह सेंगर जी। अब बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य शिव सिंह सेंगर हैं जिनकी रचना है शिव सिंह सरोज। ये याद रखिएगा, ये हमने कंटेंट में भी आपको पढ़ाया हुआ प्रश्न है कि हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है तो शिव सिंह सेंगर और इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। अब बात करते हैं 830वां प्रश्न है हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिम तरंगिणी के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए इनको प्राप्त हुआ था 1968 में। हिंदी के प्रथम कोशकार यानी शब्द कोशकार कौन है तो अमीर खुसरो हैं। खलीक बारी या फारसी हिंदवी कोश उन्होंने बनाया था। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो चार्ल्स विल्किंसन था। 1750 से लेकर 1836 तक उन्होंने काम किया था। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण किया था यानी टाइपिंग का निर्माण किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। इसी तरह मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि आपसे पूछा जाता है तो वह है महेश नारायण। 835वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। हिंदी में निर्णय देने वाले पहले न्यायाधीश कौन हुए तो न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त हैं हिंदी में निर्णय देने वाले पहले न्यायाधीश। ऐसे ही प्रश्नों का संकलन है विद्यार्थियों जो आपको थोड़ा सा रोमांचित भी करेगा कि ऐसा पहले मेडल स्कॉलर क्यों नहीं मिला। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम राजनयिक कौन थे तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है तो है भक्तमाल नाभादास की है प्रथम जीवनी। इसी तरह हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है जो आपने कंटेंट में भी आपको बताई थी। इस तरह हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो है। अब बात करते हैं 840वें प्रश्न की। हिंदी का प्रथम ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो पयुम चरियो है स्वयंभू द्वारा रचित ये ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। विद्यार्थियों अब बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। हिंदी का प्रथम ग्रंथ तो आपने देख लिया पयुम चरियो है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवारदाला लित्योत्तर इंदो हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुई और हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास, लेखक थे गारसादा तासी। और ये प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले हैं, लेखक हैं गारसादा तासी और ग्रंथ का नाम है इस्तवारदाला लित्योत्तर इंदो हिंदुस्तानी। हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है तो हिंदी शब्द सागर है हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश। इसी तरह हिंदी का प्रथम विश्वकोश अगर आपसे पूछा जाता है तो हिंदी विश्वकोश ही हिंदी का प्रथम विश्वकोश है। अब बात करते हैं हिंदी का अध्ययन आरंभ करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का नाम, तो वह है कोलकाता विश्वविद्यालय। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी का प्रथम अध्ययन आरंभ किया था विद्यार्थियों। अब बात करते हैं 845वें प्रश्न की। मुझे आशा है आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप एक रेड कलर का प्ले जैसा बटन आपके दाहिने हाथ के नीचे की साइड है, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारी टीम को हौसला मिलेगा काम करने का। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था,
बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। हिंदी माध्यम से जिसने संपूर्ण शिक्षा देने वाली पहली संस्था पूछी है वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। हरिद्वार का एक विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, वो किसी भी तरह का कोई भी इंग्लिश मीडियम का कोर्स नहीं चलाते हैं, संपूर्ण शिक्षा हिंदी में देते हैं। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है और ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, याद कर लीजिए इस प्रश्न को, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में पहली बार हिंदी में एमए की पढ़ाई किसने की? तो कोलकाता विश्वविद्यालय में कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी ने 1919 में शुरू करवाई थी हिंदी में पहली बार एमए की पढ़ाई। याद कर लीजिए, हिंदी में पहली बार एमए की पढ़ाई किसने शुरू करवाई? कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने 1919 में शुरू करवाई। लोकसभा में सबसे पहले हिंदी में संबोधन करने वाले कौन थे? तो सीकर के थे राम राज्य परिषद के सांसद NL शर्मा जी, उन्होंने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था संसद के अंदर। हिंदी का पहला समाचार पत्र अगर साप्ताहिक आपसे पूछता है तो उदंत मार्तंड है। याद रखिएगा विद्यार्थी, मैं साप्ताहिक बोल रहा हूं। हिंदी का पहला समाचार पत्र साप्ताहिक है उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो याद रखिएगा समाचार सुधावर्षण है। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है और गलती करता है उदंत मार्तंड और समाचार सुधावर्षण के बीच। तो अगर साप्ताहिक पूछता है प्रथम साप्ताहिक तो उदंत मार्तंड है, लेकिन दैनिक अगर पूछता है तो समाचार सुधावर्षण है। ये भी कोलकाता से निकला था, श्याम सुंदर सेन द्वारा निकाला 1854 में, यानी 1826 में निकला समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र केवल पूछ ले, ना साप्ताहिक दे और ना दैनिक दे, तो आपको उदंत मार्तंड करके आना है। अब बात करते हैं इंटरनेट पर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो हिंदी मिलाप है, वेब दुनिया के नाम से ये प्रकाशित होता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है इंटरनेट पर। अब बात करते हैं हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका कौन सी निकलती है? तो पर्यावरण डाइजेस्ट है, इसके संपादक है डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका कौन सी है? सन 1913 से प्रकाशित है, विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा प्रकाशित होती है, विज्ञान पत्रिका है, वो वैज्ञानिक पत्रिका के नाम से जानी जाती है। हिंदी का प्रथम आत्मचरित अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम आत्मचरित की बात करें तो अर्ध कथानक है, जैन कवि बनारसी दास द्वारा रचित है। अब प्रश्न पर पहुंच गए 855 पर। विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम व्याकरण की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर दास पंडित का, वह है हिंदी का प्रथम व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम आधुनिक कविता तो आपको लिखना है स्वप्न। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता है स्वप्न, महेश नारायण द्वारा रचित है ये कविता। अगर प्रश्न आता है हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुष है, गोपाल चंद्र इसके नाटककार हैं, 1841 में इसे रचा गया। बात आती है हिंदी की प्रथम काव्य नाटक की, तो काव्य नाटक अगर पूछा जाए तो एक घूंट है जयशंकर प्रसाद का 1915 में। तो दो अंतर है, हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाता है तो नहुष है गोपाल चंद्र का, और हिंदी का प्रथम काव्य नाटक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट है। अब बात करते हैं 860वें प्रश्न की। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो आपको प्रिय प्रवास। अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास आपको देना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। विद्यार्थियों, प्रश्न को समझने की जरूरत है, क्या पूछा गया है उसके बाद ही आंसर करिएगा। अब बात करते थे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो चंद छंद बर्जन की महिमा गंग कवि द्वारा रचित है हिंदी की प्रथम गद्य रचना, चंद छंद बर्जन की महिमा। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, ब्रजभाषा में गद्य जो रचा गया उसकी प्रथम रचना कौन सी है? वह है श्रृंगार रसमंडन, गोसाई विठलनाथ द्वारा रचित है, याद रखिएगा। 865वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। खड़ी बोली के गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है। हिंदी में भागवत दसम स्कंद का इसमें वर्णन किया गया है, लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। इसी तरह हिंदी का प्रथम चलचित्र यानी मूवी कौन सी है? सो सत्य हरिश्चंद्र हिंदी की प्रथम मूवी है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म अगर आपसे पूछा जाए तो आलम आरा है। हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्रीय ग्रंथ पूछा जाए तो संपत्ति शास्त्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है।
अगर बात आती है हिंदी के प्रथम संगीत ग्रंथ की तो आपको कहना है मान कौतूहल। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर द्वारा ही रचा गया मान कौतूहल हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। अब पहुंच गए हैं 870वें प्रश्न पर, जिसमें बात करेंगे हिंदी की प्रथम कहानी। याद रखिए विद्यार्थियों, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए मैं इसको पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। हिंदी की प्रथम कहानी, अगर बात आती है सैयद ईसा अल्लाह खां की तो वो बताते हैं रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बताते हैं राजा भोज का सपना कहानी को। किशोरी लाल गोस्वामी बताते हैं इंदुमती को, जो 1900 में प्रकाशित हुई। माधवराव सप्रे बोलते हैं एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 11 वर्ष का समय 1903 को। और बंग महिला दुलाई वाली को बताती हैं 1907 में प्रकाशित हुई। परंतु याद रखिए विद्यार्थियों, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगर सिर्फ पूछता है हिंदी की प्रथम कहानी तो माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वही आपको ऑप्शन में करेक्ट करना है। अगर लेखक देकर पूछता है जो मैंने बताए हैं उनको बताना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है विद्यार्थियों देवरानी जेठानी की कहानी, और इसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त। और इसी तरह श्रद्धाराम फुल्लोरी भाग्यवती को मानते हैं लाला श्रीनिवासन दास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास देने का श्रेय दिया जाता है। तो उपन्यास में भी 3 हैं, जेठानी देवरानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का है, इसे माना गया है। और अगर सदाराम फुलोरी का है भाग्यवती, उसे भी माना गया है। और लाला श्रीनिवासन दास का परीक्षा गुरु है, उसको भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय प्राप्त किया जाता है। और अगर केवल बात आती है हिंदी का प्रथम उपन्यास की तो आपको परीक्षा गुरु ही लिखना है। अगर लेखक देके पूछता है पंडित गौरी दत्त का प्रथम तो देवरानी जेठानी, और अगर पूछता है भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी का तो उसको आपको अलग से करना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली की। लल्लू लाल जी द्वारा संग्रहित 3500 शब्दों की एक सूची, जिसमें हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली को फारसी और अंग्रेजी प्रतिरूपों के साथ दिया गया था, इसीलिए लल्लू लाल जी द्वारा संग्रहित जो शब्दावली है उसे ही हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक शब्दावली माना गया है। हिंदी की प्रथम विज्ञान विषयक पुस्तक कौन सी थी? तो 1847 में स्कूल बुक सोसाइटी आगरा ने रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर का प्रकाशन किया था, इसे विज्ञान विषयक पुस्तक माना गया। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण कौन सा है? तो कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का प्रकाशन सर्वप्रथम नागरिक प्रचारणी सभा काशी में हुआ था, और इसे ही हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना गया है, कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण को। अब बात करते हैं 875वां और आज का अंतिम प्रश्न की, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिए 1975 में नागपुर में ये अधिवेशन हुआ था, और कई बार प्रश्न इससे बनता भी है। विद्यार्थियों, आज का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि हम और भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं जो कि एग्जाम में श्योर शॉर्ट वहाँ से प्रश्न फंसेंगे। तो विद्यार्थियों, जो आज हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेडल स्कॉलर को वो सब्सक्राइब क्यों करें। आइए करते हैं चर्चा। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर एकमात्र चैनल है जो फ्री कंटेंट देता है अपने विद्यार्थियों को, किसी तरह का शुल्क नहीं लेता है, और पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है। आप जो थंबनेल में आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सबको हम पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरपीएससी की अलग बनी है, एसएससी ट्रांसलेटर की अलग बनी है, यूजीसी नेट की अलग है। आप अपने कोर्स के हिसाब से प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए। पॉलिटिकल साइंस को भी हम पढ़ाते हैं, उसका बहुत सारा कंटेंट हमने करा दिया है, आप जाकर के, और हमने हैंड रिटन की नोट्स आपको दिए हैं। विद्यार्थियों, कोई भी चैनल इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। हम मेहनत करते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, इसीलिए तो कहता हूं प्लीज, हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलती है, टीम को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम किसी तरह का कोर्स बेचते नहीं है, हमें कोई आमदनी का आपसे जरिया नहीं है विद्यार्थियों, इसीलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो इतना तो आपका बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैमिली को बढ़ते हुए देखना हर किसी का सपना होता है, हमारा भी सपना है चैनल बड़ा बने, क्योंकि हम करते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट में, जब आपको एक नए कंटेंट से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद साथियों।